अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश का, इसमें हम लोग प्रोनाउन पे बात करेंगे। हमने पिछले अपने लेक्चर में नाउन पे बात की थी, जिसमें हम कुछ वर्ब करेक्शन पढ़े थे। कुछ हमने ये पढ़ा था कि किस तरह हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे या उनके यूजेस वगैरह देखे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग प्लूरल वगैरह को शुरू करेंगे, सॉरी प्रोनाउन को शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम उसके रूल्स वगैरह देखेंगे और आज उसका इंट्रो देखेंगे और एक रूल देखेंगे। तो ये शुरू करने से पहले हदीस मुबारक हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साकी यानी कि पानी पिलाने वाला सबसे आखिर पे पानी पिएगा। तो इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्रोनाउन पे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है। हमारे पास टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और उसी तरह उनमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे पास प्रोनाउन है। ये हमारे पास दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है। वो कहता है इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नाउन की जगह पे क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये हमारे पास इसको हम लोग क्या करते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है इसको नाउन की जगह पे क्यों इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं अली इज ए गुड बॉय, ठीक है। उसके बाद मैं अगले जुमले में बोलूं अली इज वेरी पंक्चुअल, ठीक है। फिर आगे मैं बोलूं अली इज फला फला फला। देखिए, अगर मैं बार बार अली को रिपीट करता जा रहा हूं तो कुछ awkward सा लगता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अली की जगह पे एक दफ़ा तो अली इस्तेमाल कर लिया, जब हमें नाउन की पहचान हो गई, हमें पता चल गया कि हमारे पास नाउन क्या चीज़ है, फिर उसकी जगह हम क्या लाते हैं, आगे प्रोनाउन ले आते हैं। जिस तरह ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, ताकि हम इंग्लिश को क्या कर सके, खूबसूरत बना सकें। इसी तरह अगर आप लोग बार बार अली 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 रिपीट करते रहोगे तो थोड़ा अजीब सा लगता है। आप फर्ज करें आपने किसी से कोई चीज़ मांगनी है, इसकी मिसाल ऐसे ही है, तो आप अगर उसको बार बार कहते रहो यार मुझे वो पेंसिल पकड़ाना, यार मुझे वो पेंसिल पकड़ाना, यार मुझे वो पेंसिल पकड़ाना, तो क्या कहेगा, वो कहेगा यार 2 मिनट सब्र करो, पकड़ा देता हूँ। इसमें भी इसी तरह अगर क्या करोगे, आप बार बार अली को दोहराते रहोगे तो आप लोगों को क्या इंग्लिश भी बदजायका किस्म की लगेगी या अजीब अजीब फील होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमारे लिए इंग्लिश कुछ मजेदार किस्म की बन सके, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द नाउन और प्रोनाउन रिप्लेस्ड इन टर्म एंटेसिडेंट ऑफ प्रोनाउन। अब ये एंटेसिडेंट क्या होता है हमारे पास, आपने ये याद रखना है। एंटेसिडेंट जो है ये हमारे पास है वर्ड यूज्ड या बिफोर डिफरेंट टर्म दैट रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल वर्ड। ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास एक टर्म है, इसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। वो कहता है अली फिनिश्ड हिज वर्क। अली ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ पे जो अली है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, और ये जो हिज है ये इसका इंटेसिडेंट है। ये क्या है, इंटेसिडेंट। मिसाल में देखें, वर्ड यूज्ड बिफोर डिफरेंट टर्म, ये हमारे पास क्या थी, टर्म थी। ये हमारे पास क्या थी, टर्म थी। उससे पहले हमने क्या यूज किया, एक वर्ड यूज किया दैट रिप्रेजेंट ओरिजिनल वर्ड, और ये हिज जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अली को, अली को ही दिखा रहा है। कोई भी ऐसा वर्ड हम जो कि सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करें जो कि हमारे पास प्रोनाउन को ही क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो जुमले के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, एंटेसिडेंट होगा, ठीक है। इसको और इसका एक और नाम भी है, आल्सो कॉल्ड इसको हम लोग क्या, आल्सो कॉल्ड रेफरेंट, इसको हम रेफरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि एंटेसिडेंट की भी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें, प्रोनाउन की एग्जांपल की बात करें,
तो हमारे पास ही, शी, इट, दे, एवरीवन, ईटीसी, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं जो हमें क्या है, हमारे पास प्रोनाउन की मिसालें हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर इसका सेंटेंस में इस्तेमाल देखें तो वो कहते हैं शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रही है। मिसाल के तौर पे अगर इधर होता फातिमा, ठीक है, तो हमने क्या किया, फातिमा की जगह शी लगा दिया, तो ये शी, ये अगर फातिमा होता तो ये नाउन था। अब ये यहाँ पे शी आ गया तो हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। अब इधर ही है तो ही इधर फर्ज करो तलहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर ये होता तो हमारे पास नाउन था, लेकिन हमने क्या किया, ही लगा दिया तो हमारे पास क्या है, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये इसकी दो मिसालें आपके पास आ गई। अब अगर फर्स्ट पर्सन देखें तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारे पास आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन हमारे पास होता है यू। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला बजाते खुद, सेकंड पर्सन जिसके मुतालिक बात की जाए या जिससे बात की जा रही हो, और थर्ड पर्सन वो होता है जो वहां पे मौजूद ना हो, जिसकी गैर हाजिरी में उसकी क्या की जा रही हो, बात की जा रही हो। ठीक है, अब नीचे आप लोगों को एक टेबल नजर आ रहा है, इसमें आप लोगों को क्या है, आप लोगों ने बताना है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अब जो सबसे पहले आप लोगों के पास सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का एक दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। इसको आप लोग क्या कहते हो, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हो। ठीक है, इसको ये क्या एक्ट एज ए सब्जेक्ट, या आप लोगों के पास सब्जेक्ट के तौर पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, दूसरा आप लोगों के पास है ऑब्जेक्टिव केस, इसको आप लोग, इसका दूसरा नाम है और इसका जो दूसरा नाम है आप लोगों के पास और एक्यूजेटिव केस। ये आप लोगों के पास क्या है, एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या करता है, काम करता है। ये आप लोगों के पास एज ए सब्जेक्ट एक्ट करता है, ये आप लोगों के पास एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करता है। और जो तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास है पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस के अंदर क्या है, आप लोगों के पास रिप्रेजेंट नाउन दैट शो possession of object, या रिप्लेस नाउन दैट शो पोजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये पोजेशन में क्या होता है, ये आपको मलकियत शो करता है। सबसे पहले पोजेशन की मिसाल देखें, वो कहता है दिस टी शर्ट इज माइन। अब ये जो माइन है ये आप लोगों के पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक हो गया। अब अगर इन दोनों की मिसाल देखें तो मिसाल के तौर पे अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जो अली है ये आप लोगों के पास सब्जेक्ट है और ये आप लोगों के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो। अब आई जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, मी, माय और माइन। ये एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा और ये प्रोनाउन के तौर पे। वी का अस और ऑर्स। ठीक है, उसके बाद जो यू है, यू का यू, यूअर, यूअर्स। ही का ही, हिम, हिज और हिज। शी का हर, हर और हर्स। दे का देम, देयर और देयर्स। इट का इट्स, इट्स और इट्स। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आगे कुछ इसका सब्जेक्टिव केस आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, पॉजेसिव केस, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के केस में ये आ गया। आई और वी आपके पास फर्स्ट पर्सन है, यू आप लोगों के पास सेकंड पर्सन है, ही, शी, दे और इट ये आप लोगों के पास क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जो रूल नंबर 1 है इसमें वो कहता है कि आफ्टर ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब बी
was, were, is, am, are, been, then, as, both। अब इस जुमले का क्या मतलब है? वो कहता है कि इन ये जो तमाम आपको दी गई है ना वर्ब, इनके बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। कि मतलब इन तमाम वर्ब्स के बाद आप लोग कौन सा केस इस्तेमाल करोगे? प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करोगे। कैसे? ये आप लोगों के पास जो वर्ब्स दी गई हैं यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे जो आपके पास वर्ब हैं ये आप लोगों के पास क्या है? हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी। आप लोगों के पास हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स की क्या हो रही है? बात हो रही है। मेन वर्ब्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है। जब भी आप लोगों के पास क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या क्या आएगा? देन, एज और बोथ, ये आप लोगों के पास ये अल्फाज आएंगे तो आप लोग क्या करोगे? इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को क्या करोगे? पुट करोगे या इस्तेमाल करोगे आप लोग। ठीक है, अभी आप लोगों को नीचे एक मिसाल दी गई है, वो कहता है आई थॉट इट वाज हिम। ये आप लोगों के पास क्या है? ये जुमला गलत है, क्योंकि आप लोगों के पास क्या हो रहा है? यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो रहा है। नीचे वाले जुमले में आपके पास सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है, मतलब फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हुआ है, तो ये आप लोगों के पास ठीक है। अब नीचे जो आपको थर्ड एग्जांपल दी गई है इसमें वो कहता है ही इज टॉलर देन आई या मी। अब आप लोगों ने इसमें फैसला करना है कि कौन सा ठीक होगा। अब जिस तरह आप लोगों को पता है मी जो है वो क्या है? आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्टिव केस। इसीलिए आप लोगों के पास जो आई होगा वो आप लोगों के पास क्या है? करेक्ट आंसर है, इसीलिए आप लोग आई पे टिक करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रोनाउन का एक रूल पढ़ा और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? इसके कुछ आगे रूल्स को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।